Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Speak English with Inspire Academy. I am प्रोफेसर गौरी नाठे एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का भी टॉपिक सेम है विच इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। तो इससे पहले बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो चुके हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या है? कंजक्शन। ओके तो ये जो कंजक्शन है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, बट ये इजी है एज वेल एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग एज वेल एज ग्रामर ऑल्सो। तो चलिए ये कंजक्शन टॉपिक, कंजक्शन क्या है उसे समझते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, वो है कंजक्शन जनरली समझते हैं कि ये जो कंजक्शन क्या है कि सपोज दो सेंटेंस होंगे तो उनको जोड़ने का काम ये कंजंक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पे द वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ दो या उससे ज़्यादा जो वर्ड्स है, फ्रेजेस है और दो से ज़्यादा सेंटेंस है उनको जॉइन करने का काम करता है, इसलिए हम उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है ये कंजंक्शन। ओके, इसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा and Sudama were friends. Okay, Krishna and Sudama were friends. तो देखिए यहाँ पे कृष्णा ये एक नाउन भी बोल सकते हैं, इसको वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाउन्स हैं, ये दोनों वर्ड्स है, तो उनको जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? एंड इसको हम कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो कृष्णा एंड सुदामा वर फ्रेंड्स। ओके, देन नेक्स्ट इज ही वॉज रिच बट ही वॉजंट काइंड। ओके, तो वो रिच है पर वो काइंड नहीं है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। ओके, ही वॉज रिच, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसका सेंस भी कंप्लीट है कि ही वॉज रिच, वो रिच था। बट ही वॉजंट काइंड, बट वो काइंड नहीं था। ओके, तो ये दो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, उसका सेंस भी कंप्लीट है, बट ये दो सेंटेंस एक ही पर्सन से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पे मैंने क्या किया है, जॉइन किया है। ओके, तो द जॉइनिंग वर्ड इज बट, वी कैन कॉल इज कंजंक्शन। ओके, तो ये दो, इधर इसने दो वर्ड्स को जॉइन किया है, यहाँ पे उसने दो सेंटेंस को जॉइन किया है, इसलिए हम उसको कंजंक्शन बोल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज राज स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ओके, देयर आर टू सेंटेंस और उसको जोड़ने का काम ये बिकॉज वर्ड कर रहा है। राज स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ओके, इन दिस थ्री सेंटेंस एंड बट बिकॉज इज अ कंजंक्शन। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स है उन्होंने क्या किया है, इन सेंटेंस को जॉइन किया है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ कंजंक्शन विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेटिंग में आते हैं एंड बट,
अभी ये जो है एंड और बट ये मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं. देन और, येट, एदर और, नेदर, नॉर, फॉर, बोथ, नॉट ओनली बट अल्सो. ये जो कंजंक्शन है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. राहुल एंड हिज वाइफ वेंट फॉर अ पिलग्रिमेज. गेस व्हाट इज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस विच इज एंड. ओके, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या मतलब इसके सेंटेंस जो होते हैं, मतलब हमने देखा है कि कंजंक्शन क्या है, तो वो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंस को जॉइन करता है. तो ये जो दो वर्ड्स होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, दो फ्रेजेस होते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं. दे कैन नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब ये जो अलग अलग सेंटेंस है तो इसका सेंस कंप्लीट होता है. ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है. तो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर. ये दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं. तो इसलिए राहुल एंड हिज वाइफ आर डिफरेंट वर्ड. उसको जोड़ने का काम एंड कर रहा है. राहुल एंड हिज वाइफ वेंट फॉर अ पिलग्रिमेज एंड इज अ कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट इज मोहन इज अ पुअर. ओके, ये सेंटेंस अभी कंप्लीट हुआ. मोहन गरीब है. और ये अलग सा सेंटेंस है कि ही इज़ वेरी हॉनेस्ट. ओके, मोहन पुअर है बट ही इज़ वेरी हॉनेस्ट. तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है. बट इज़ अ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. चलिए सब ऑर्डिनेटिंग देख लेते हैं. इसके सेंटेंस में ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग क्या है, इसके मीनिंग में ही है, उसके नेम में ही है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये ऐसा होता है कि ये पहला वर्ड, पहला सेंटेंस ये दूसरे सेंटेंस को बिलोंग करता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है. ओके, तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन है वो देख लेते हैं. व्हेन, दो, अल्दो, व्हाइल, आफ्टर, वेयर, that, so that, since, because, as, if, even, whether, till, until, unless, etc. Okay, those are subordinating conjunction. तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. When he heard the news of his bride's success, his joy knew no bounds. जब उसने उसके ब्राइड सक्सेस के बारे में सुना, उसकी न्यूज़ सुनी, तो उसके खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा. तो देखिए ये जो व्हेन है मतलब पहले एक इवेंट हुआ है और ये जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा इवेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब अगर उसने वो न्यूज़ सुनी ही नहीं होती तो उसका जो खुशी का ठिकाना है वो नहीं रहता. मतलब ये पहला इवेंट दूसरा इवेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं. ये जो दो सेंटेंस है वो एक दूसरों से कोरिलेटेड करते हैं. तो यहाँ पे व्हेन इज अ conjunction which is subordinating conjunction. Next is though. Though Rahul is a rich, he is not kind. Okay, though is a सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन इट. तो देखिए आपने देखा कि कंजंक्शन ये जो टॉपिक है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे हम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, एज वेल एज जो 9, 10 देन 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर द स्पीकिंग के लिए भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. थैंक यू सो मच.